Hello everyone, I am Mohammad Salim and welcome to the channel Right Directions by Salim। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, ये एक टॉपिक होता है एप्टीट्यूड में एजेस के बारे में। इसमें आपको कुछ रेशो वगैरह दी जाएगी या कोई वैल्यू दी जाएगी, तो पूछा जाएगा कि हाँ भाई किसी बंदे की एज मालूम करो, प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की। ये तीन कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा हम लाइन पढ़ भी लेते हैं। एज इज़ डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम दैट अ पर्सन हैज़ लिव्ड और अ थिंग हैज़ एग्जिस्टेड। एज इज़ मेजर्ड इन मंथ, ईयर्स एंड डिकेड्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है एज। ठीक है, हाँ, कि वो टाइम जब कोई बंदा जिया हो जिस दौरान। ठीक है ना, तो इसमें जो है आप सिंपल देखें, हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू एजेस आर गिवन बिलो। नंबर 1, ठीक है ना, इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ एक्स ईयर। ठीक है, अगर ए कोई बंदा उसकी प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, देन हीज़ और हर एज एम ईयर अगो वाज एक्स माइनस एम ईयर। ठीक है, एंड हीज़ हर एज आफ्टर एन ईयर विल बी एक्स प्लस एन ईयर। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना, अगर आपको पास्ट का पूछा गया, जैसे यहाँ पे लिखा एम ईयर अगो, ठीक है ना, तो तब मतलब कि हमें माइनस करना है क्योंकि वो पास्ट का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये माइनस करना है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है, उसमें यूज़ कर रहा है वर्ड आफ्टर या हैंस, मतलब कि फ्यूचर वाला, इसके बाद, तब हमें ऐड करनी है। जो मतलब कि जैसे यहाँ पे एन ईयर दिए गए हैं, मतलब कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, वो हमने ऐड कर देने जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी एज दी गई है। ठीक है ना, तो यही आपने याद रखना कि अगर हाँ, अगर किसी बंदे की एज जो है एक्स ईयर अगो, ठीक है ना, नहीं कोई बंदा है, ठीक है ना, उसका नाम है ए, उसकी अभी एज है फ़िलहाल एक्स ईयर, और उसकी जो है एम ईयर अगो, कुछ साल पहले, एम साल पहले उसकी एज जो है वो कितनी होगी, एक्स माइनस एम। ठीक है, और उसकी जो है एज फ्यूचर में कुछ साल बाद मतलब कि एन साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस एन। मतलब कि फ्यूचर का जब वो बोलते हैं एन ईयर आफ्टर एन ईयर, तब उसको ऐड कर देना। अगर वो बोलते हैं डैश ईयर अगो, एम ईयर अगो, ठीक है ना, तब हमने उसको माइनस कर देना। ठीक है, प्रेजेंट एज से, एक्स है प्रेजेंट एज और एम जो है उसने साल दिए हैं, उनको माइनस कर देना, इसमें ऐड कर देना। दूसरा रूल ये बोलता है कि इफ़ द एज ऑफ अ पर्सन एन 1 ईयर अगो वाज एक्स ईयर, कि अगर किसी बंदे की एज जो है वो एक्स ईयर थी, कब, एन 1 ईयर अगो, मतलब कुछ साल पहले, जो भी एन 1 में जो भी साल दिए गए। ठीक है ना, देन आफ्टर एन 2 ईयर, तब एन 2 ईयर के बाद उसकी एज कितनी होगी, वो होगी, हम ऐड कर देंगे क्या, जो भी एज उसने पहले दी थी, ठीक है ना, एक्स ईयर वाली, जो कि एन 1 ईयर पहले थी, ठीक है ना, उस एक्स वाली को लिखेंगे, उसमें ये एन 1 की वैल्यू ऐड कर देंगे, प्लस ये एन 2 की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जो आएगी, ठीक है ना, वो उसकी एज होगी। ठीक है, फ्यूचर वाली, क्योंकि इसमें फ्यूचर का कंसेप्ट दिए गए। ठीक है, तीनों को ऐड करके बता देंगे। एक और कंडीशंस है, हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इफ़ द एज ऑफ अ पर्सन आफ्टर एन 1 ईयर विल बी एक्स ईयर। ठीक है, अगर कोई बंदा है, उसकी एज जो है एन 1 साल बाद कितनी होगी, एक्स ईयर होगी, देन हीज़ एज एन 2 ईयर अगो वाज, तब उसकी एज जो है एन 2 ईयर पहले पास्ट में वो कितनी थी, वो हम इस फार्मूले से लगाएंगे, एक्स माइनस एन 1 माइनस एन 2, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, ये हमें पास्ट की निकालनी है। ठीक है, तो पास्ट की जब निकाल लेंगे तब हमने माइनस करना है। ठीक है, तब आगे देखते चलो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो है 3 किस्म के क्वेश्चन इस एजेस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। नंबर 1 सिंपल एजेस, दूसरे वाले में पूछा जाता है रेशो ऑफ एजेस। रेशो दी जाएगी कि हाँ भाई ए और बी की वैल्यू जैसे 7:5 है, तो बताओ इतने साल बाद उनकी एज क्या होगी, ऐसे। ठीक है ना, तो एवरेज एजेस के बारे में, ये 3 चीज़ों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है ना, हम पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एजेस, सिंपल। ठीक है ना, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें यह है
कि 5 ईयर अगो, इसमें वही अगो वाला कंसेप्ट आया ना, मतलब फ्यूचर में जिसमें हमें माइनस करना होता है, ठीक है। 5 ईयर अगो द एज ऑफ विनय वाज 1/3 दैट ऑफ द विकास, ठीक है, कि जो विकास की एज थी उसका तीसरा गुना थी किसकी, विनय की एज, कब, 5 साल पहले, ठीक है ना। हाँ, एंड प्रेजेंट एज ऑफ विनय इज़ 17 ईयर्स, और आज विनय की एज कितनी है, 17 साल। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ विकास, अब हमने विकास की प्रेजेंट एज पता करनी है, ठीक है। हमें 2-3 चीज़ें दी, एक तो दिया 5 ईयर अगो, ठीक है, मतलब 5 साल पहले। हमने जो है जब प्रेजेंट एज निकालेंगे इसको माइनस कर देंगे 5 को। एक चीज़ ये याद रखनी है, इसमें लिखा गया है कि हाँ वही 5 साल पहले कि विनय जो है वो 1/3 थी उसकी एज विकास की एज के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है। तीसरा एक पॉइंट ये है कि प्रेजेंट एज है विनय की कितनी, 17 साल। तो हमें मालूम क्या करनी है, विनय का कुछ नहीं मालूम करना, सिर्फ विकास की आज की एज पता करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो लिखेंगे। इन्होंने बताया विनय की प्रेजेंट एज कितनी है, 17 ईयर, हम लिखते हैं, ठीक है ना। और ये भी लिखा कि 5 ईयर अगो विनयज एज, 5 साल पहले पास्ट में विनय की एज कितनी होती थी, वाज 1/3 दैट ऑफ विकास के जो है 1/3 होती थी, ठीक है। लेकिन पहले हम ये निकालते हैं, आज है विनय की एज 17, तो 5 साल पहले मतलब कि 17 में से 5 निकाल दो, कितने हो गए, 12, मतलब कि 5 साल पहले विनय की एज कितनी थी, 12 साल, और वो जो 12 साल थी वो विकास के 1/3 की थी, ठीक है ना। कितनी थी, 1/3 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर अगो विकास एज, ठीक है ना। अब हमने विकास की एज 5 साल पहले वो कितनी थी वो देखेंगे, फिर उसके बाद पता कर चलेगा विकास की प्रेजेंट एज कितनी, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया, ठीक है। विकास की प्रेजेंट एज पूछनी है, बतानी है। तो विकास की जो है 5 साल पहले कितनी एज थी, तो वो हम कैसे लिखेंगे, देखो ये हमने 5 साल पहले विनय की एज निकाली थी जिसमें -5 निकाल दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर वाले स्टेप में विनय की 5 साल पहले कितनी एज थी वो हमने निकाल दी, 12 बचती, ठीक है। उसमें हमने ये निकाल दिया था -5, ठीक है। अब हमने वो -5 यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि वैल्यू हमारे पास है, ऊपर वाले स्टेप में आ चुकी है। तो 5 साल पहले विकास की एज कितनी थी, ये थी, इस 12 को कर दो किसके साथ, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखता है विनय की एज वाज 1/3 दैट ऑफ विकास, ठीक है ना, कि हाँ जितनी विकास की एज थी, ठीक है ना, उसका तीसरा गुना है किसकी एज, विनय की एज, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ, इसका अगर ये लिखें कि 3 बार विनय की एज मिलाओ तब जाके विकास की एज बनती थी उस टाइम, ठीक है ना। तो आज उस टाइम 5 साल पहले विनय की एज कितनी थी, 12, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 5 साल पहले विकास की एज कितनी होगी, 12 × 36 साल थे, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि 5 साल पहले जो है विकास की एज कितनी थी, 36 साल। तो हमने ये पता करना है कि आज प्रेजेंट एज कितनी है विकास की, ये चीज़ पता करनी। देखो 5 साल पहले हमें पता चल गई एज, उसके बाद आज तक मतलब कि वहाँ से अगर काउंट करें तो आज तक की डेट ये उसकी फ्यूचर डेट होगी ना। तो जब फ्यूचर डेट यूज़ होती है तब हम ऐड करते हैं चीज़ें, ठीक है ना। 36 साल उसकी 5 साल पहले वाली एज लेंगे, प्लस जो 5 साल बाद मतलब कि आज, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले देखा था कि 5 साल पहले उसकी ये एज थी। तो आज मतलब कि आफ्टर 5 ईयर, तो वो हम 5 ईयर इसमें ऐड कर देंगे। तो 36 और 5 कितने हो गए, 41। तो मतलब कि आज विकास की एज कितनी है, 41 साल। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा हैं। अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, कि एक माँ है उसकी एज जो है अपने बच्चे के कंपैरिजन के हिसाब से 3 गुना बड़ी है वो, ठीक है ना। 8 ईयर्स बिफोर, 8 साल पहले, मदर्स एज वाज 16 टाइम दैट ऑफ हर सन, ठीक है ना। 8 साल पहले माँ की एज जो थी वो 16 गुना ज़्यादा थी किसके, बच्चे के एज के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन ये है कि आज प्रेजेंट एज में उसकी माँ की एज क्या है, ठीक है।
तो पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन निकालनी क्या है, हमें मदर्स की एज निकालनी है, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन मतलब कि आंसर ये होना चाहिए, मदर्स की एज कितनी है, लास्ट में वो बतानी है, लेकिन कैसे निकालेंगे ये भी आप देखते चलें, ठीक है। और इसमें देखो लिखा हुआ है अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, लेकिन हमें सन की भी तो एज नहीं बताई गई है, इसलिए हमें सन की एज भी देखना पड़ेगी और मदर की एज भी, ठीक है ना। तो हम पहले बोलेंगे मतलब कि लेट द एज ऑफ द सन के बच्चे की एज पहले मालूम कर लेते हैं। मान लो ये एक्स ईयर है, ठीक है ना, सन की एज, ठीक है, उसके हिसाब से निकालेंगे मदर्स की एज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, मदर एज इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि सन की जितनी एज है उससे 4 टाइम ज़्यादा है माँ की एज, तो मतलब कि सन की एज से मल्टीप्लाई कर देना है 4 को जब मदर की एज निकालेंगे, कौन सी, प्रेजेंट वाली, ठीक है ना। हाँ, तो एज ऑफ द मदर कितनी होगी, अभी हमने सपोज करा कि सन की एज है एक्स ईयर और मदर की एज कितनी होगी 4x ईयर, 4 इंटू एक्स ईयर मतलब 4 गुना है बच्चे की एज के कंपैरिजन में, ठीक है ना, 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, 4x ईयर, ठीक है। अभी हम इसकी निकालेंगे एक्स की वैल्यू है, उसके के बाद ये है कि 8 ईयर्स बिफोर, मतलब कि 8 साल पहले, तो मतलब कि जो पास्ट का बिफोर लिखा हुआ है या अगो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तब हमने माइनस करना होता है, ठीक है ना। बिफोर 8 ईयर द मदर एज वाज 16 टाइम दैट ऑफ हिज सन, लेकिन यहाँ पे 8 का पहले कंसेप्ट देखो, एक्स ईयर ऊपर, ठीक है ना। हमने देखो अगर 8 साल पहले माँ की एज पूछी गई है तो दैट मीन्स 8 साल पहले हमें सन की एज भी देखनी है, तो सन की एज अभी थी कितनी, एक्स ईयर, तो एक्स में से 8 ईयर माइनस कर देंगे क्योंकि हम पास्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एक्स माइनस 8 क्या थी कि 8 साल पहले बच्चे की एज थी, तो माँ की एज 8 साल पहले क्या होगी, अभी क्या माँ की एज 4x ईयर, मतलब कि, ठीक है ना। तो 8 साल पहले कितनी होगी 4x माइनस 8, ठीक है, ये 8 जो 8 साल पहले की बात हो रही है तभी हमने माइनस करा, ठीक है। तो आगे क्या देखते हैं हम, यहाँ पे लाइन था कि 8 years अगो द मदर एज वाज 16 टाइम दैट ऑफ द सन, कि जो 8 साल पहले माँ की एज जो है 16 गुना ज़्यादा थी बच्चे की एज के कंपैरिजन में, वो चीज़ अब हमने यहाँ पे देखनी, ठीक है। तो 8 साल पहले माँ की एज कितनी थी, 4x माइनस 8, ये जो हमने 8 साल पहले निकाली वो कितनी थी 16 टाइम्स, ठीक है ना, ज़्यादा थी। ये जो 4x माइनस 8, ठीक है, ये 8 साल पहले की नॉर्मल एज है, तो सन की एज के कंपैरिजन में कितनी थी, ये 16 गुना ज़्यादा थी, ठीक है, ये 16। उसके बाद हमने ये देखना है, इसी को अगर हम मतलब कि करें कोशिश सॉल्व करने की, ठीक है ना, 4x माइनस 8 ये वाला सिंपल, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अगर हम हाँ 4x माइनस 8 इसका हम इस वैल्यू की इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है ना, 16 इंटू एक्स, 16 ही एक्स हो गया, ठीक है ना, माइनस 16 8 128, ठीक है ना, 16 8 128, ठीक है, जैसे ये हो गया 16 8 128, ठीक है। तो हाँ, तो हमने क्या करा कि 16 इंटू एक्स 16x माइनस 16 इंटू 8 कितने हो गया 128, ठीक है ना। तो फिर इसको फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे हमने, ठीक है, इस 4x में 16x और 4x को लेके चलना, 8 और 128 को लेके चलना, ठीक है ना। 16x में से 4x निकालो, बाकी कितने बच गए 12x, ठीक है ना, और 128 में से 8 निकालो, कितना बच गया 120, तो ऐसे निकालना, ठीक है ना। इस x वाली वैल्यू में से ये x वाली वैल्यू निकालो, ये आ गया 12x, इस फिर सिंपल ये वैल्यू जो है 128 में से 8 निकालो 120, ठीक है ना। तो ये मतलब कि हो गया कितना 12x इंटू 120, तो खुद देखो कि कितने को किस वैल्यू को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है 10 को करेंगे मतलब कि x की वैल्यू 10 होगी, 12 10 120, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, ठीक है ना। तो अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू हमने रखी थी वहाँ पे हमने क्या लिखना है 10, ठीक है ना। तो अभी मदर्स एज कितनी होगी, उस मतलब कि जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एज ऑफ द सन कितनी है x ईयर, x मतलब कि 10
एक्स की वैल्यू 10 है, मतलब 10 साल है, ठीक है ना। मदर की एज कितनी होगी 4 इंटू एक्स ईयर, ठीक है ना, मतलब कि एक्स की वैल्यू 10, 10 को 4 से करो 40, ठीक है ना। तो मदर की एज आज कितनी होगी 40 साल, ठीक है। तो ये जो हमें पूछा गया था मदर एज, वो हमने इस तरीके से निकाला, ठीक है। वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन को फिर भी देख सकते हो आगे। अब हम टाइप 2 वाला करेंगे। अभी हम टाइप 1 पढ़े थे ना कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशो ऑफ एजेस, ठीक है ना, कि हमें रेशो दी जाएगी, ठीक है ना, उस एज को निकालने के लिए उस टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं कि द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन इज़ 7:3, ठीक है। बाप और बेटे की एज की जो रेशो है वो 7:3 है, मतलब कि बाप की 7 बेटे की 3, ठीक है ना। इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज़ 60 ईयर, अगर इन दोनों की बाप बेटे की एज को जो है सम करें, ठीक है ना, तो वो सम कितना बनता है 60 साल, ठीक है ना। देन द डिफरेंस ऑफ देयर एज, तब उनकी एज का डिफरेंस कितना हो गया, ठीक है ना। तो वो हमने देखना है उनके डिफरेंस कितना है। पहले हमें जो वैल्यू दी गई है कि कितनी है फादर और सन की एज रेशो 7:3, हम क्या लिखेंगे, लेट एज ऑफ द फादर कितनी होगी 7 ईयर एंड एज ऑफ द सन इज़ 3x ईयर, ठीक है ना। फादर की एज होगी 7x ईयर, 7 इंटू एक्स ईयर, और सन की एज कितनी होगी 3x ईयर, ठीक है ना। x की वैल्यू हम वेरिएबल ले लेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए x हम 7 वाले के साथ भी ले रहे हैं, 3 वाले के साथ भी, ठीक है ना। तो फादर की एज होगी 7x ईयर और सन की एज होगी 3x ईयर, मतलब कि x की वैल्यू जब मिलेगी तब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सन के केस में 3 से x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अगर जो है सम ऑफ द एज इज़ 60, मतलब कि बाप की 7 है और बेटे की 3 है, अगर इनका सम करें वो 60 है, मतलब कि 7x, ठीक है, जो बाप के लिए, और 3x इनका अगर सम करें मतलब प्लस करें तो वो कितनी है 60 साल, ठीक है। तब उनकी एज का डिफरेंस कितना हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। 7x + 3x 60, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ठीक है। 7x और 3x कितना हो गया 10x, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई वो प्लस करें कितना हो गया 10x, मतलब 10x = 60, ये वैल्यू, ठीक है ना। मतलब कि ऐसी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है कि ताकि रिज़ल्ट 60 है, तो वो मतलब कि जैसे आपको पता है 10 × 60, तो मतलब कि x की वैल्यू होनी चाहिए 6, मतलब 10 × 6 60। इसको ऐसे भी देख लो, हम x की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, x को साइड में लेके इसकी वैल्यू जब निकालें तो 60 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है ना। 10 × 60 या 0 0 काटो, बाकी 6 आ गए, ठीक है ना। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऊपर रेशो दी हुई थी 7:3, मतलब कि बाप की 7 है और बेटे की 3 है, तो हमने x लेके चला कि बाप की एज 7x है और बेटे की 3x है, जहाँ तो हमने बाप की एज कैसे निकाल सकते हैं, ये थी 7 थी ना, 7 को x की वैल्यू कितनी निकली 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 7 42, मतलब बाप की एज कितनी है 42। और इसी तरह से सन की भी अगर देख सकते हो आप, तो सन की वहाँ पे 3 थी ना 7:3, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 18, मतलब कि बेटे की एज कितनी है 18। तो लेकिन अब हमने क्वेश्चन में पूछा क्या था जो हमें एग्ज़ाम में लिखना है, देन द डिफरेंस ऑफ देयर एज, हमने इनकी एज का डिफरेंस निकालना, मतलब माइनस करना है बाप और बेटे की एज का, वो कितना डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बाप की एज, फादर की एज यहाँ पे कितनी आई 42 ईयर 42 साल, और बेटे की आई कितनी है 18 साल, तो 42 में से 18 बाकी 24, तो 24 होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें ये लिखा गया है कि द एजेस ऑफ रवि एंड प्रकाश आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 12 ईयर्स, ठीक है ना। द एजेस इन ईयर ऑफ रवि एंड प्रकाश आर रिस्पेक्टिवली, हमें जो है इनकी रेशो दी गई है रवि और प्रकाश की, कि उन दोनों की रेशो है 5:7, मतलब कि रवि की आ गई 5 और प्रकाश की आएगी 7, ठीक है ना। और इनका जो डिफरेंस निकालने को माइनस कर रहे हैं कि जब हम इनकी सम का पूरा, तो वो आएगा 12 साल का डिफरेंस, ठीक है ना।
अब हमने क्या करना है, हमें इनकी एज करनी है मालूम, रवि और शंकर की एज कितनी साल है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। लेट द एजेस ऑफ रवि एंड प्रकाश भी 5x एंड 7x। ये 5 और 7 कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन में जो रेशो दी गई थी 5 एंड 7, तो हमने साथ में x लगा दिया 5x और 7, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे तभी इनकी वैल्यू हमें पता चलेगी, इसलिए हम दोनों रेशो के पोर्शन के साथ हम x वेरिएबल रखेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ 12 ईयर्स। मतलब कि 7x बड़ा, इसको पहले लिखें, 7x माइनस 12x कितना हो गया 12, ठीक है। क्या बोल रहा है, 7x माइनस 5x, मतलब कि इनका डिफरेंस कितना है 12, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 में से 5 निकालो, बाकी कितने बचे 2, मतलब कि 2x, 7x में से 5x निकालो, कितने बचे 2x, तो 2x इज इक्वल टू 12। तो आपको ये देखना, जब ऐसा लिखा हो 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 12, तो मतलब कि x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि अगर उसको हम इस वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 12। तो आपको पता है अगर मतलब कि 6 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो मतलब कि 6 दूने 12, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू अब पता चल गई है, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तभी हमने स्टार्टिंग में ये लिखा था कि रवि और प्रकाश की एज कितनी है, रवि की है 5x और इसकी प्रकाश की है 7x। अब सिंपल x से x की जगह डाल दो, हम डाल सकते हैं 6, ठीक है ना। तो 5 के 30, मतलब कि रवि की एज कितनी आ गई 30 साल, और प्रकाश की कितनी आ गई 7, x की वैल्यू 6, 7 के 42, और उसकी एज आएगी 42। तो यही पूछा था कि एज ऑफ दी रवि एंड प्रकाश है रेस्पेक्टिवली, रवि की एज आ गई 30 और प्रकाश की आ गई 42। तो ये था क्वेश्चन, होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि द एजेस ऑफ x एंड y आर इन द रेशो ऑफ 9:4, कि x और y दो बंदे हैं, ठीक है ना, एक का नाम x दूसरे का y, इनकी रेशो कितनी है 9:4, ठीक है। 7 ईयर हैंस, यहाँ पे हैंस लिखा मतलब कि ऐड करना, ये फ्यूचर की बात करिए, जहाँ पे आफ्टर या हैंस लिखा हो तब हमने प्लस करना है जो भी वैल्यूज़ हमें दी है, मतलब कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐड करेंगे, ठीक है, फ्यूचर का ऐड होता जाएगा ना, ठीक है ना। अगर पास्ट का होता बिफोर या अगो तब हम इसको माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 7 ईयर हैंस, ठीक है ना। 7 ईयर हैंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:3, के 7 साल बाद इनकी रेशो एजेस की रेशो कितनी होगी 5:3। अभी कितनी है 9:4, 5, तो 7 साल बाद कितनी होगी 5:3। तो अब बताओ कि अभी x की वैल्यू कितनी है, अभी x की एज कितनी है, ठीक है ना। हाँ, अभी तो हमें सिर्फ ये रेशो दी गई थी कि इनकी जो रेशो है 9:4 है एजेस की, तो हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, लेट द एजेस ऑफ x एंड y बी 9x एंड 4x। ये 9 4 कहाँ से है, ये हमने रेशो से 9 4 उठाया, ठीक है ना। x की है 9 और y की 4, ठीक है ना, ये रेशो दी गई थी। अब हमने इन दोनों के साथ क्या लगाना है x, क्योंकि x वेरिएबल रखेंगे तभी जो है हमें आगे इनका आंसर पता चलेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तो सिंपल रेशो दी गई है, हमें एग्जैक्ट एज वगैरह मालूम करनी है ना। तो x की एज आ गई 9x और y की एज आ गई कितनी 4x, ठीक है। हाँ, तो जब सिंपल 9x मतलब कि कोई x की वैल्यू उसको ज़रब करना है 9 से, ठीक है। वो जब x की वैल्यू पता चलेगी तब हम 9 से करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसने बोला है कि 7 ईयर हैं, 7 साल बाद उनकी रेशो ये होगी, ठीक है ना। ये हम देखते चलें, अभी इनकी रेशो कितनी उसने बताया, ये देखो 9:4 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी जैसे 9:4 है ना, इसको हम 9/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेशो। तो वही है कि यहाँ पे देखो, अब सिंपल ये देखो पहले 9x/4x, ठीक है, 9x/4x ये जो वैल्यू दी गई है, हमें 7 ईयर हैंस मतलब 7 साल बाद का देखना है, इसलिए हम ऐड कर देंगे 7 को, 9x में भी 7 ऐड कर देंगे बटा 4x में भी
7 ऐड कर देंगे, मतलब 7 साल बाद इनकी एज कितनी होगी 5:3। ये हमने कैलकुलेट नहीं करा 5:3, ये हमें जो क्वेश्चन में दिया वो लिखा हमने, ठीक है ना। अब हम इसको बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो कितनी होगी 7 साल बाद जो है रवि ये एक्स और वाई की एज की रेशो 5:3, ठीक है। अब हम ये देखते चलें, इक्वेशन को चेंज करेंगे थोड़ा ऐसे, ये मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वाली, ठीक है ना। तो ये जो था 9x + 7, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से, ये वाला 3, ठीक है ना। 3 × 9x + 7 ऐसे क्रॉस वाली मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू फिर ये 5 वाला इसके साथ लेंगे 5 × 4x + 7, ठीक है। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये और इसको आपस में और इसको, ठीक है ना। फिर ये डिवीजन का साइन हट जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये देखना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 9 × 27 मतलब 9 × 3 कितने होता है 27। तो हमने क्या लिखना है, वैल्यू कितनी आ गई 27x, क्योंकि x भी है इसके साथ, ठीक है ना। 27x इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। प्लस ये जो 7 है, ठीक है ना, इसको भी इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 7 × 21, ठीक है ना। हमें इनकी वैल्यू फिर जब 7 को इससे करा ये वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, हमने सिंपल यहाँ पे प्लस डाल देना, ठीक है ना। सेम वैसा ही इसके केस में भी करना है, ठीक है ना। 5 चौके 20 मतलब के, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20, तो एक्स एन के साथ तो वही 20x प्लस 7 × 5 = 35, ठीक है ना, या 5 × 7 = 35, तो ये 35 ही आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये x की वैल्यू जैसे इस तरफ है 27x, इस तरफ है 20x, ठीक है ना, इनको आपस में करेंगे माइनस, और 35 और 21 को आपस में, क्योंकि ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, इनको हम आपस में करेंगे माइनस, ठीक है, और इन x वाली वैल्यूज़ को एक दूसरे से, ठीक है। आप देखते चलो, 27x माइनस 20x, 27x में से 20x निकाल दो, बाकी कितने बचे 7x, सिंपल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 7x विल बी इक्वल टू, ये जो 35 में से 21 निकाल दो, 35 माइनस 21, बाकी कितना आ गया 14, ठीक है ना। तो मतलब कि जब हमने 27 में से 20 निकाला 7x, और 35 में से 21 निकाला कितना आ गया 14x, मतलब 7x इज़ इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो अब देखना 7x, इस सेंटर वाली को भूल जाओ, ठीक है ना, ये सिंपल ऐसे इलेबोरेट करिए, ठीक है। 7x किसके इक्वल हो गया 14 के, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है x की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसको जब मल्टीप्लाई करें 7 से तो आंसर आएगा 14, सिंपल 2, मतलब कि x की वैल्यू होनी चाहिए 2, अगर 2 होगी तो तब 7 दूने 14, तो ये आ गया इसका, ठीक है, आंसर। ये x की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी आ गई 2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया द एज ऑफ x की एज पता करनी है। तो ऊपर ये हमने देखा था कि एज ऑफ x एंड y रेशियो किसकी है 9:4, कि x की जो है वो 9 होगी और y की 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमें जो मतलब कि वैल्यू निकालनी है वो x की एज, ठीक है। x की वैल्यू थी 9, तो 9 × x, ये मान के चलें x की वैल्यू कितनी निकली 2, तो मतलब 9 दूने 18, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है ना। तो अब जो है हम ये देख लेते हैं तीसरा, कि बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज एजेस, ठीक है। पहली टाइप में हमने सिंपल एजेस का पढ़ा, दूसरे टाइप में हमने जो एज की रेशोज दी गई थी उनके बारे में पढ़ा। अब तीसरी टाइप में पढ़ेंगे एवरेज एज, ठीक है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं एज की, वो चीज़ देखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि द एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रन इज़ 7 years, कि 6 बच्चे हैं उनकी एवरेज एज है 7 साल। इफ़ देयर फादर्स एज इज़ टेकन इनटू अकाउंट द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 5 year, अगर उनकी इन 6 बच्चों की जो एवरेज एज है 7, अगर इनमें एक बाप की एज भी इनमें शामिल कर दी जाए तब जो है एवरेज एज कितनी बन जाएगी 5 year। ध्यान रखना इसमें ये एवरेज एज का बता रहा है, हमें फुल एज का नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आंसर हमें देना है सिर्फ एवरेज फादर्स की एज का, फादर की एवरेज एज नहीं, फादर की फुल एवरेज का हमें
वो कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। हमें क्या वैल्यू दी गई है ऊपर क्वेश्चंस में, एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रन इज़ 7 ईयर, ठीक है, 7 ईयर्स, 6 बच्चों की, ठीक है ना। तो सम ऑफ द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 6 चिल्ड्रन थे, इनकी एवरेज हमें बताई है 7 साल, ठीक है ना। अगर हम इनकी 6 चिल्ड्रन की सम ऑफ एज निकालें तो वो कैसे निकल जाएगी, इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के 42, मतलब कि 6 जो बच्चे थे उनकी एवरेज एज थी 7 साल। हम अगर इन 6 को 7 से करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनकी सम ऑफ द एज ऑफ दिस 6 चिल्ड्रन, इन 6 बच्चों की एज का सम कितना है वो हमें पता चल जाएगा। ये मतलब कि 42 साल है सभी की एज मिलाकर, ठीक है ना। तो आगे क्या है, सम ऑफ द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन एंड देयर फादर, क्योंकि ऊपर बोला था ना कि फादर की एज भी अगर हम ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगी, एवरेज एज 5 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 6 चिल्ड्रन और एक फादर, 6 और एक फादर कितना हो गया, 7 लोग हो गए, ठीक है ना, ठीक है। तो इनकी जो है इनकी सम ऑफ द एज कितना हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे ऊपर हमने निकाला था ना कि हमें जो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 6 थे, उनकी एवरेज हाँ एज हमें बताई थी 7 साल। तो हमने जब उनकी सम कैसे निकाला था, उन 6 को 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो एवरेज एज मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप फादर की एज भी ऐड करनी है, तो मतलब कि 6 चिल्ड्रन और एक फादर कितने हो गए, ये हो गए कितने, ये हो गए 7, ठीक है। और उसके बाद जो है आप क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा कि जब फादर की एज भी उनमें ऐड करेंगे शामिल करेंगे तब जो है एवरेज 5 बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ऊपर हमें एवरेज एज सिंपल 6 चिल्ड्रन की कितनी 7 ईयर्स थी, ठीक है। तो हमने सिंपल 6 को 7 से कर दिया। यहाँ पे एवरेज एज क्योंकि जब फादर ऐड करा तो 5 साल बढ़ गई, तो मतलब पहले एवरेज एज थी 6 बच्चों की 7 साल और 5 और ऐड करा फादर की एज, तो अब एवरेज एज कितनी होगी 12, अब 12 साल एवरेज एज होगी, ठीक है ना। कितने 7 लोगों की, 6 बच्चे और एक बाप। तो यहाँ पे 7 इंडिविजुअल्स हो गए और उनकी एवरेज एज है कितनी, ये 12 साल। तो अगर हमने इन मतलब के 6 बच्चों और बाप मतलब के 7 लोगों की सम ऑफ द एज निकालनी है तो वही ऊपर वाला तरीके से निकालेंगे कि जितने बंदे हैं जो कि 7 हैं उनकी एवरेज एज होगी कितनी 12, 7 को 12 से करेंगे 12 7 84, तो मतलब कि 84 ईयर है उनकी सम ऑफ द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन एंड द फादर, ठीक है। कितनी साल होगी, एवरेज एज 84। तो अब हमने जो है उनकी निकालनी है क्या, फादर की एज पता करनी है, ठीक है। तो एज ऑफ द फादर कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर ये निकाल दिया था कि 6 बच्चों की एज जो है वो कितनी बननी थी, 42 साल। तो जब हमने इसी तरह 6 बच्चों और एक बाप की अगठी एज निकाली थी वो बनी थी 84। 84 में से 42 निकाल देंगे, बाकी कितनी बची 42, 42 ईयर। तो मतलब कि बाप की एज कितनी है 42 ईयर, ठीक है। ये 84 साल जो है एज किसकी थी, इसमें बच्चे भी थे और बाप भी था, और सिर्फ बच्चों की एज जो है वो 42 थी, इसलिए हमने वो 42 ईयर निकाल दी 84 में से, तो बाकी जो बची वो है 42। तो दैट मीन्स फादर की एज कितनी हुई 42 ईयर, ठीक है। तो होप कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन ये है आगे वाला कि 10 ईयर अगो 10 साल पहले द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वाज 24 ईयर, के 4 लोगों पर मुश्तमिल फैमिली की एवरेज एज थी 24 साल, कब 10 साल पहले। 2 चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न, उसके बाद 2 बच्चे पैदा हुए। एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, आज भी एवरेज एज जो है वो पूरी फैमिली की सेम है वैसी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, ये जो 2 बच्चे पैदा हुए उनकी जो है वो एज का सम निकालना है हमें, ठीक है। दोनों की एज मिला के कितना बनता है वो चीज़ हमें देखनी है, इस क्वेश्चन में निकालनी है, ठीक है ना। पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिखते हैं। 10 ईयर अगो, ठीक है, टोटल एज ऑफ 4 मेंबर्स कितनी थी 24, ठीक है। मतलब 4 लोगों की एज कितनी थी 24, ठीक है। तो 4 लोगों की एज 24 थी।
तो 4 को 24 से हम जब काट देंगे तो मतलब कि टोटल एज हम इस 4 बंदों की 4 मेंबर्स की निकाल लेंगे। ठीक है, ये 24 को 4 से इसलिए करा मल्टीप्लाई क्योंकि 4 तो था फैमिली मेंबर्स। ठीक है, इनकी एवरेज एज थी कितनी, ये थी 24। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि इनकी एवरेज एज और कितने बंदे हैं, तो तब जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कि इनकी टोटल एज होगी। ठीक है वो होगी इनकी टोटल एज। तो 24 चौके कितने हो गए, जैसे 20 चौके 80 और 4 चौके 16, 80 और 16 कितने हो गए 96 ईयर। मतलब कि इनकी जो है 10 साल पहले 4 बंदों की एज कितनी थी 96 ईयर्स। ठीक है, तो फिर क्या टोटल एज ऑफ दीज 4 मेंबर्स एट प्रेजेंट। ठीक है, ये हम 16 साल पहले की वैल्यू दी गई थी। ठीक है ना, आज ये हम वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो वो मतलब कि 10 साल पहले की बात है ना, आज हम बात आज की प्रेजेंट एज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये जो 10 साल पहले थे अब हम ये 96 में ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेंबर्स कितने हैं 4। ठीक है, और कितने साल बाद मतलब कि 16 साल पहले की हमने एज निकाली थी, अब हम 10 साल पहले की एज निकाली थी, अब 10 साल वहाँ से अगर काउंट करें ताकि प्रेजेंट एज निकलेगी तो वो हम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम उन 10 ईयर्स को इस 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसमें उसको ऐड करेंगे 96 में। तो 10 चौके 40, 40 96 कितने हो गए 136। तो मतलब कि टोटल एज ऑफ द 4 मेंबर्स एट प्रेजेंट कितनी होगी 136 ईयर। ठीक है, तो हाँ, तो टोटल एज ऑफ जो है 4 लोग पहले, 2 बच्चे जो नए पैदा हुए, टोटल कितने मेंबर हो गए 6। तो मतलब कि इन 6 लोगों की जो एज है वो कितनी है 6 को इनकी एवरेज एज जो थी 24 उसको से काट देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जब 2 बच्चे पैदा हो गए तभी एवरेज एज सेम ही है, इसलिए हम वही एवरेज 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 लोगों को। तो 24 के 144 ईयर होगी किसकी, पूरे 6 मेंबर्स जो हैं उनकी एज। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, जो 2 बच्चे हैं उनकी एज हमने निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हमने वो जो 4 बंदे थे पहले उनकी एज निकाली थी, वो कितनी बनी थी 136 साल। ठीक है, उसके बाद दो और बंदे जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना, उनकी एज भी जब ऐड करी तो वो कितनी होगी 144। 6 बंदों की एज होगी 144, 144 होगी 6 बंदों की, और 136 जो 4 बंदे थे पहले। ठीक है ना, अब इस 144 में से 136 ईयर निकाल देंगे, बाकी बचेगा 8 ईयर। तो मतलब कि जो 2 बच्चे हैं उनकी एज कितनी है 8 साल 8 ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, अगर ना तो एक बार वीडियो पास करके देखना तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा, बहुत आसानी से मैंने समझाया है। अभी हम एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, आसान भी है बहुत सारा। इसमें यह है कि अ फादर टेल हिज सन, एक बाप अपने बेटे को बोलता है कि आई वाज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बोर्न, कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी जो आज उम्र है इतनी उम्र थी मेरी। बाप बोलता है बेटे को कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र मेरी एज उस वक्त ये थी कि जो तुम्हारी आज की एज है। ठीक है ना, इफ़ द फादर इज़ 58 नो, अगर अभी बाप जो है 58 साल का है, द एज ऑफ द सन 5 ईयर अगो वाज, तब बच्चे की एज जो है 5 साल पहले वो कितनी थी। ठीक है, ये आप इसका हम सिंपली ये कर लेते हैं, सपोज करो बाप की एज जो है वो अभी x ईयर है। ठीक है, और बेटे की एज सन की एज है y ईयर। ठीक है ना, अगर एज ऑफ फादर y ईयर अगो, ठीक है ना, बाप की एज जो है y ईयर अगो कितनी थी x माइनस वाई। ठीक है, y क्या हो गया y ईयर, मतलब कि y ईयर अगो। ठीक है ना, x माइनस वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस में ये है कि x माइनस वाई मतलब कि जो कुछ साल पहले बाप की जो एज थी, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू y इस बच्चे की एज के कंपैरिजन में। मतलब कि देखो ये जो x माइनस वाई है ना, ये मतलब कि y साल पहले बाप की एज कितनी थी, y साल पहले वही कहना चाहता है, मतलब कि जब बेटा पैदा हुआ था। ठीक है ना, तो कितनी एज थी वो थी हाँ, तो x माइनस वाई
एक्स माइनस वाई क्या हो गया, वही मतलब कि वाई ईयर पहले जो बाप की एज थी उसको हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई, वो किसके इक्वल थी, बेटे की एज के इक्वल थी। बेटे की एज कितनी वाई, ठीक है ना, जो आज एज है, ठीक है ना, वाई। तो मतलब कि कुछ साल पहले मतलब जब बेटा पैदा हुआ था तो बाप की एज कितनी थी, बेटे की एज कितनी जो है वाई, ठीक है ना। ये हम अभी फार्मूला कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि 2 वाई है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी है 2y, x हो गया एज की फादर की एज, ठीक है ना। 2y मतलब कि बेटे की एज को डबल कर लो, ठीक है ना। तो अभी जो है बाप की एज कितनी है 58 ईयर, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसका ये मतलब भी हुआ ना, एक्स हो गया कितनी फादर की एज इज इक्वल टू 2y, मतलब कि जो बेटे की एज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो या हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जितनी बाप की एज है उसकी हाफ है किसकी, बेटे की एज, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बेटे की एज जो है 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करो तब जो होगी फादर की एज के कंपैरिजन में। या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि बाप की एज जो है एक्स, उसका हाफ है बेटे की एज। तो अभी जो है बाप की एज कितनी है 58 ईयर, और 58 का हम हाफ निकालें तो वो बन जाएगी बेटे की एज। तो 58 का हाफ होता है 29 ईयर, ठीक है ना। तो मतलब अभी जो है बेटे की एज कितनी है 29 ईयर्स, ठीक है, 29 ईयर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही था कि जो हमें पता करना है कि अगर बाप की एज अभी 58 ईयर है तो 5 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो अभी हमने ये देख लिया कि अभी बेटे की एज कितनी है 29 ईयर। तो क्वेश्चन में है कि 5 साल पहले फिर बेटे की एज कितनी थी। तो ज़ाहिर सी बात है हम 29 में से 5 निकाल दें क्योंकि पुरानी पास्ट की एज पूछ रहा है। तो बाकी कितना बचा 24, तो मतलब कि 5 साल पहले बेटे की एज कितनी थी 24 साल। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अगर पता नहीं होगा तो बहुत मुश्किल भी लगेगा, सबसे आसान, ठीक है ना। द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सनस इज़ इंक्रीज बाई 2 ईयर, ठीक है ना, व्हेन वन ऑफ दम हुज एज इज़ 24 ईयर इज़ रिप्लेस्ड बाई ए न्यू पर्सन, द एज ऑफ द न्यू पर्सन इज़, ठीक है ना। हमें एक नया बंदा है उसकी एज पता करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि 8 बंदे हैं जिनकी एवरेज जो है एवरेज एज, ठीक है, वो 2 साल जो है इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और जिनमें से एक बंदे की एज जो है वो 24 ईयर थी, जब उसको नए बंदे से रिप्लेस करा तब जो है इनकी एवरेज एज 2 साल जो है वो बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। कि 8 बंदे हैं उनकी एवरेज एज जो है 2 साल बढ़ती जा रही है, जब एक बंदा हमने रिप्लेस करा नए बंदे से, वो जो बंदा रिप्लेस करा उसकी एज थी 24 साल, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि जो नया बंदा हमने उस 24 साल वाले बंदे की जगह ऐड करा, ठीक है ना, जिसकी वजह से एवरेज एज 2 साल बढ़ना शुरू होगी, उसकी एज कितनी है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, पहले समझ लेना। तो आंसर इसका देखना कैसे निकलेगा। सिंपली क्या करना है, एवरेज नए बंदे की कैसे निकालेंगे, 8 × 2 + 24। इसका ये मतलब हुआ कि 8 लोग थे, ठीक है ना, उनकी एवरेज एज 2 साल बढ़ना शुरू होगी। कब, जब एक बंदा हमने रिप्लेस करा नए बंदे से, जो बंदा रिप्लेस करा उसकी एज 24 साल थी, ठीक है ना। तो हाँ, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 2 साल एवरेज एज बढ़ रही है, क्योंकि नया बंदा हमने ऐड करा और पहला रिप्लेस करा, जो रिप्लेस करने वाले की एज थी 24 साल, ठीक है ना। तो हाँ, तो अगर हम ये जो नंबर ऑफ़ पर्सन 8 कितने साल एवरेज एज बढ़ रही है 2 साल, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया 8 दूने 16 + 24 कितने हो गए 40। तो मतलब कि नए बंदे की एज कितनी होगी 40 साल। तो बहुत वेरी सिंपल जो है इसका तरीका है निकालने का। जितने नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो जितनी एवरेज एज बढ़ रही है, और उस बंदे की एज ऐड कर दो जो कि रिप्लेस करा है, ठीक है ना। और ये जो रिप्लेस बंदे की एज थी 24, तो इनको आपस में करा मल्टीप्लाई, इसको ऐड करा, कितनी होगी 40 ईयर। तो मतलब न्यू बंदे की एज कितनी थी 24 ईयर। होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी उसी से मिलता जुलता है।
तो इसकी जो है तो हाँ, तो ये वाली जो ये भी सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है जो ऊपर हमने करा था। इसमें यह है कि द एवरेज एज ऑफ 8 men इज़ इंक्रीज बाय 2 years व्हेन 2 ऑफ देम हुज एजेस आर 21 and 23 year आर रिप्लेस्ड बाय 2 new men। द एवरेज ऑफ एज ऑफ द 2 new men इज़ के 8 बंदों की एवरेज एज जो है वो 2 साल बढ़ती जा रही है। कब? जब 2 बंदे जिनकी एज 23 और एक की 23 और एक की 21 साल थी उनको रिप्लेस करा, मतलब हटा दिया, और 2 उसकी जगह नए बंदे ऐड करें। अब ये बताना है कि जो 2 नए बंदे ऐड करें उनकी एवरेज एज बताओ, फुल एज नहीं, एवरेज एज, ठीक है ना। एवरेज मतलब कि जितने बंदे होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई उतने ही नंबर से वो डिवाइड कर देना, ठीक है। अब देखते चलो कैसे करते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये वाला था 25, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 new men, जो हमें जो 2 नए बंदे हैं उनकी एवरेज एज पता करनी है, ठीक है ना। पहले हम उनकी पूरी एज पता करेंगे तब उनकी एवरेज एज निकलेगी, ठीक है ना। और ये जो 2 नए बंदे ऐड करें, ठीक है ना, इनकी एवरेज इनकी एज का सम कैसे पता चलेगा ये देखते चलें। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि 8 बंदे थे टोटल, ठीक है, और उनकी एवरेज एज 2 साल बढ़ना शुरू होगी जब हमने 2 की रिप्लेसमेंट करी। तो इसलिए मतलब कि 2 साल एवरेज एज बढ़ना शुरू होगी, इंक्रीज़ होना शुरू होगी। इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 8 जो है नंबर ऑफ़ पर्सनस थे, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस, और 2 क्या हैं,